बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर्स देखेंगे और पाकिस्तान के करंट अफेयर होंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने करंट अफेयर देखे थे दैट वाज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, और या आप कह लें कि आलमी दुनिया से थे, और आज जो है वो पाकिस्तान के करंट अफेयर देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, और एपिसोड हमारी 6 है। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे पास छोटे से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे मनाया है गिलगित बल्तिस्तान ने 1 नवंबर 2021 को। तो वो कौन से नंबर वाला, मतलब कौन सा इंडिपेंडेंस डे था? विच पाक अफगान बॉर्डर इज़ री ओपनड। एक पाक अफगान बॉर्डर है वो री ओपन हुआ है 2 नवंबर को। तो वो कौन सा बॉर्डर री ओपन हुआ है? इसी तरह पाकिस्तान रैंक्ड सी पी जेज़ एक जो है वो इदारा है जर्नलिस्ट का। उसने ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स जो है वो बताया है, और उसमें पाकिस्तान का कौन सा रैंक है। इसको भी डिटेल से आगे देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए। अभी यूएसए में पाकिस्तान एम्बेसडर जो है, पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं वो चेंज हुए हैं, उनका क्या नाम है? तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देने का मकसद ये होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी वन बाय वन इनको पढ़ते हैं कि जो जो इसमें मामलात हुए हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन है जी, गिलगित बल्तिस्तान सेलिब्रेटेड 74th इंडिपेंडेंस डे। कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया है, सेलिब्रेट किया है? 74th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया है, किस डेट को किया है? 1 नवंबर 2021। तो यहाँ पर हमारे पास दो MCQs क्लियर होते हैं। एक ये होता है कि ये 74th है, और एक दूसरा ये होता है कि ये 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है गिलगित बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। कमेटी एक है जिसका नाम है प्रोटेक्ट कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, CPJ के नाम से जर्नलिस्ट का इदारा है। इसने रैंक किया और पाकिस्तान को 9 नंबर पर रैंक किया है किस चीज़ में? ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2021 में, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सी जो मुल्क हैं, तो जो जर्नलिस्ट में जहाँ पर किलिंग उनकी ज़्यादा होती है जर्नलिस्ट की, और गवर्नमेंट जो है वो मर्डर्स को अरेस्ट नहीं करती, तो उसमें पाकिस्तान का 9th नंबर आया जी। मतलब अच्छी बात नहीं है। पहले नंबर पे कौन है जी? सोमालिया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है? सीरिया है। और इसलिए टॉप 10 के अंदर रशिया भी है, और साउथ सूडान तीसरे नंबर पे है, और भी इस नंबर के काफ़ी मुल्क थे। तो ये आपने फ़िलहाल फर्स्ट, सेकंड और नाइन्थ जो पाकिस्तान है इसको जेन में रख लें। तालिबान ने अपना डिप्लोमेट जो है वो अब चार्ज पे लगा दिया है, जो ये नया जो अफ़गानी हुकूमत है उसने। और उस ऑफिशल्स में जो है उसमें सरदार मोहम्मद शुखेब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की एम्बेसी में जो है वो संभाला है अपना ओहदा। और पेशावर की एम्बेसी में हाफिज़ मुहिबुल्ला, क्वेटा की एम्बेसी में मुल्ला ग़ुलाम रसूल, और कराची की जो एम्बेसी है उसके अंदर मुल्ला मोहम्मद। तो अफ़गानिस्तान का जो सफ़ीर है या एम्बेसडर है उसमें जो मशहूर है वो इस्लामाबाद का आपने याद रखना है, सरदार मोहम्मद शुखेब। नेक्स्ट जी, हॉकी ओलंपियन थे गुलरेज़ अख्तर, उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल कब हुआ है? 1 नवंबर को। ये 1968 ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, और 1970 में भी टीम के साथ थे, और इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था एशियन गेम्स में, 1970 की एशियन गेम्स में और मैक्सिको ओलंपिक गेम्स में। तो यहाँ पर हमारा एक GK भी क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान कौन कौन से ओलंपिक जीता हुआ है। तो एक ओलंपिक पाकिस्तान 1968 का जीता है, और 1970 में एशियन गेम्स भी जीता हुआ है बैंकों वाली। अच्छा जी, जर्मनी ने 2 नवंबर को पाकिस्तान के साथ 129 मिलियन यूरो का जो है वो फाइनेंशियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं ये लिखी हुई हैं, तो इनमें वो जो है वो हेल्प करेंगे। तो दैट्स इट, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 नवंबर को अनाउंस किए है 120 बिलियन रिलीफ पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये डिजिट याद कर लेंगे, 120 बिलियन रिलीफ पैकेज जो है उन्होंने किया था फूड आइटम्स के लिए। ठीक है, मेन किसके लिए? फूड आइटम्स के लिए। अगेन जी, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। एक 80 ईयर के बूढ़े इंसान हैं, ठीक है, 80 ईयर ओल्ड मैन है, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। उन्होंने अभी रिसेंटली PhD की है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट में की है? पॉलिटिकल साइंस में की है, और किस यूनिवर्सिटी से की है? यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से। तो भाई 80 साल का बंदा जो है वो PhD कर रहा है। उसका नाम है हैबतुल्ला हलीमी, मस्तूंग से उसका ताल्लुक है। मस्तूंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस, और बलूचिस्तान के जो हेड हैं, गवर्नर हैं ज़हूर अहमद आगा, ठीक है, वो उन्होंने उनको डिग्री जो है वो दी है।
और हलीमी ने जो मतलब हैबतुल्ला हलीमी है, इन्होंने इनरोल किया था यूनिवर्सिटी में और एमफिल 2011 में किया था और पीएचडी 2019 में कंप्लीट की थी। कोरोना की वजह से उनको अब जाकर डिग्री मिली है, कन्वोकेशन डिले होता गया था। तो खैर 80 ईयर ओल्ड हैबतुल्ला हलीमी, उन्होंने पीएचडी किया बलूचिस्तान से इन पॉलिटिकल साइंस। दैट इज़ वेरी सरप्राइज थिंग, ठीक है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा खबरों में है। पाकिस्तान एंड ईरान हैव एग्रीड टू टेक मेजर्स टू एक्सपेंड ट्रेड एक्सचेंज। तो पाकिस्तान और ईरान ने कहा है कि हम अपने जो ट्रेड एक्सचेंज है उसको 5 बिलियन तक बढ़ा देंगे 2023 तक। तो ये भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। पहले आपने एग्रीमेंट देखा था किसके साथ हो रहा था, जर्मनी के साथ हो रहा था, जिसमें वो एड कर रहे थे, और अब आपने ईरान के साथ देखा है कि जिसमें उसमें कहा जा रहा है कि वो उसमें ट्रेड एक्सचेंज बढ़ाएंगे। इसी तरह जी सेलिब्रेटेड ड्रमर हैं एक हमारे जुल्फ़कार अली ड्रमर थे, इन्हें पप्पू साईं भी बोलते थे। उनका इंतकाल हो गया लाहौर में एंड 7 नवंबर को हुआ है, ठीक है। दैट्स इट, इसमें ज़्यादा आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जी, स्पेशल इन्वाइव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी OIC के जो मेम्बरान हैं, वहाँ पर स्पेशल इन्वाई आया है उनका, जो क्या करेगा, जम्मू और कश्मीर का जो है वो विज़िट करेगा। उसका नाम है एम्बेसडर यूसुफ अलदोबे, ठीक है। और ये आए हैं संडे को 7 नवंबर को, और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का क्या करेंगे, ये दौरा करेंगे। OIC असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर एम्बेसडर तारिक बस बख्त, ये भी उनके साथ हैं और उनको ये करेंगे हेल्प, ठीक है। तो इसमें जो मेन हमारे पास याद रखना, यूसुफ अलबोदे जो हैं, अलदोबे, वो एम्बेसडर हैं इस चीज़ के, OIC की तरफ से आए हैं और विज़िट करेंगे पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके का। पाकिस्तान नेवी फर्स्ट फ्रिगेट ऑफ टाइप 054AP, ये एक ख़ास किस्म का कोई जो है सेलिंग बोट आप कह लें, नेवी की है, ठीक है। और वो पाकिस्तान चाइना ने पाकिस्तान को दी है, ठीक है। और किस शिप यार्ड पे दी है, हुड हुडोंग जोंगयोंग पे दी है, अभी इसको पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू चाइना, ये मोइन अल हक साहब थे, वो चीफ गेस्ट थे, उनको ये मिला है। तो PNS तुगरिल इज़ द फर्स्ट 4X टाइप 05 फ्रिगेट बीइंग कंसिडर्ड फॉर द पाकिस्तान नेवी। तो ये पहली ऐसी है जो इस तर्ज की है और उसको मिला है ये मतलब कश्ती बना के दी है, ये जो भी चीज़ है ये PNS तुगरिल, ठीक है। तो बस इसमें PNS तुगरिल याद करिएगा कि चाइना ने पाकिस्तान नेवी को दी है और उसमें मोइन उल हक ने इसको रिसीव किया है, और किसने दिया है, चाइना ने दिया है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डिलीटेड द नेम ऑफ तहरीक तलिबान पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी फ्रॉम द फोर्थ शेड्यूल ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। तो ये जो थे साद रिजवी साहब, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे। तो उस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इन शख्स को, ये जो हेड थे, इनका नाम जो है वो काट दिया है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 से। तो पंजाब होम डिपार्टमेंट हैज़ नोटिफाइड, और ये डिपार्टमेंट जो है उसने नोटिफाई कर दिया, और मिस्टर रिजवी का नाम जो है वो अब इससे कट चुका है, ठीक है जी। नोबल लॉरेट हैं मलाला यूसुफजई, उनकी शादी हो गई है असर मलिक के साथ, इंग्लैंड में शादी हुई है, 9 नवंबर को हुई है, ठीक है। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिनो टेलीविज़न एक्टर थे सुहेल असगर, उनका भी इंतकाल हो गया, ठीक है। बहरिया टाइम में उनका जनाजा हुआ है और 13 नवंबर को उनका इंतकाल हुआ है। सुहेल असगर रेडियो और 70s के दौर के मतलब बड़े पुराने जो हैं वो एक्ट्रेस भी रहे हैं, और बड़ा मतलब उनका काम रहा है PTV के साथ। अफ़गान इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर, अच्छा जी, अफ़गान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर का नाम ज़रूर याद करिएगा, अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर का नाम है आमिर ख़ान मुत्तकी। ये आए हैं किधर, पाकिस्तान में 10 दिनों के लिए, और इन्होंने 3 दिन यहाँ पे स्टे करना था और बात की थी किसके मुतलिक, अथॉरिटीज़ से, अपने मुल्क के मुतलिक और पाकिस्तान और अफ़गान के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी शिप है USS पर्ल हार्बर, ये कराची पोर्ट पे आई है और उसको वेलकम किया गया, और उधर उन्होंने नेवल एक्सरसाइज किए पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके। दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि नेवी शिप कौन सी है, उसका नाम क्या है, USS पर्ल हार्बर है। 13 नवंबर को आ रही है, कराची पोर्ट में आ रही है और पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रही है, नेवल एक्सरसाइज। जी, कस्टमाइज ड्रोन बनाया है 12 नवंबर 2021 को फूड पांडा ने, और उसका नाम रखा है पांडा फ्लाई, और उसके ज़रिए इसमें जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के DC, तो वो भी इन्वॉल्व थे, उनकी इजाज़त ली थी, उन्होंने ये कंडक्ट कराया, और पहली डिलीवरी जो है वो बजरिया ड्रोन जो है वो उड़ती 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 जो है वो कस्टमर तक पहुंची है, एंड दैट इज़ F9 पार्क में।
ठीक है। तो उसका नाम पांडा फ्लाई है, और आप याद रखिएगा कि फूड पांडा वो वाहिद है जो अब ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट करने जा रहा है। अफ़गान तालिबान जो है वो उन्होंने कह रहे हैं कि हम मेडिएट करेंगे, सालसी का किरदार अदा करेंगे किसके दरमियान, पाकिस्तान गवर्नमेंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ TTP के साथ, ठीक है। बट इसमें कोई अभी तक ख़ास कोई जो है वो पेशरफ नहीं हुई, और इसमें जो एक्टिंग यानी इंटरनम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिसका भी मैंने नाम लिया था आमिर खान मुत्तकी, वो इन्वॉल्व हैं, और 14 नवंबर को उन्होंने ये बात की है कि मैं कोशिश करूँगा इसमें सालसी बनने की। उन 130 कंट्रीज़ में नाम आया है जिन्होंने रिवर्स डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, यानी इसको बेहतर करने के लिए काम किया। इसमें जो COP26 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, उसमें इन कंट्रीज़ का नाम लिया गया, और पाकिस्तान को भी इसकी कोशिशों को सराहा गया। और इसमें ग्लासगो का क्लाइमेट पैक्ट जो है वो आया था, और उसके ऊपर 200 कंट्रीज़ ने साइन किए हैं इस पैक्ट पे। चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो फूड पैकेज दे रही है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, उसमें चाइनीज़ एसोसिएशन है वो हेल्प कर रही है। नॉट इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान पार्लियामेंट अप्रूव्ड, अच्छा पाकिस्तान पार्लियामेंट ने ना एक टोटल तकरीबन 33 बिल्स जो हैं वो पास किए थे, और मुश्तरका इजलास मंगाया था नेशनल असम्बली का और सेनेट का, और वहाँ पे ये बिल पास हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा बिल था, वो जो मशहूर बिल था जिसका रोला भी बहुत ज़्यादा था, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वोटिंग राइट्स टू द पाकिस्तान और ओवरसीज़, ठीक है। उसके जो वोट का बिल था, उसका अमेंडमेंट बिल था, वो पेश किया गया था, और वो अप्रूव भी हो गया है। तो अब जो नए 2023 के जो इलेक्शन हैं वो किसके ज़रिए होंगे, वो पोल जो है वो EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। तो देखते हैं जी, ठीक है। तो ये फ़िलहाल जो है अभी ये जो अमेंडमेंट बिल्स पास हुए हैं, उसमें और भी बहुत सारे बिल हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आई है पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और ये 5वां साल है कि QS एशिया रैंकिंग 2002 जो है, ये जब रैंकिंग शाया करता है तो उसमें पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे आ रही है वो नस्ट आ रही है। तो दैट जो एक अवार्ड है, जो एक आप कह लें कि पॉजिटिव थिंग है, वो इसके पास है, नस्ट के पास, कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। ये पिछले 5 साल से हो रहा है। ओवरऑल जो है वो 76 पोजीशन है एशिया के अंदर, ठीक है। ओवरऑल इसकी 76 पोजीशन है, और पाकिस्तान में इसकी फर्स्ट पोजीशन है। KP प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो PDD जो है वो मोबाइल ऐप बना रही है, जिसमें वो पाथ होल्स के ऊपर काम करेगी, पॉट होल्स के ऊपर, और जो एरियाज़ होंगे वहाँ पर पब्लिक को अलाउ करेगी कि वो रिपोर्ट करेंगे जहाँ भी पोर्ट एरियाज़ है, और उसको फिर एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, पोर्ट होल फिक्सर, और ये GIS सेल जो है ये इसको बनाएगा, ठीक है, ऐप को। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गुल, आपको पता है कि एक मतलब आर्मी पर्सन है, और ये पहले ISI के वो थे, हेड थे, ठीक है। तो अब हेड ISI के जो है वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, ठीक है। और अब ये जो जनरल फैज़ हमीद है, इन्होंने कमांड ऑफ पेशावर कॉर्प्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये कमांडर ऑफ पेशावर कॉर्प्स हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 22 नवंबर को जो है वो अप्रूव किया उन्होंने 5 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफ़गानिस्तान, और साथ साथ इन्होंने इंडिया को भी अलाउ कर दिया कि वो बज़रिया ट्रक, बज़रिया ज़मीनी रास्ते जो है वो अफ़गानिस्तान तक जो है वो लेके जा सकते हैं खुराक। और इस मीटिंग के अंदर ये एक बाकायदा न्यूली इस्टेब्लिश्ड एक आप कह लें सेल है, वो अफ़गानिस्तान इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल AIICC। तो इसमें उन्होंने इस चीज़ को जो है वो नाम दिया है, और इनके ऊपर कोशिश किया। तो PM खान चेयर्ड द मीटिंग, और PM खान जो है इमरान खान, उन्होंने इस मीटिंग को सरबराही की थी, और साथ साथ ये लोग भी मौजूद थे जिनके नाम लिखे हुए हैं, डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान विल एक्सपोर्ट अनियन टू चाइना, पाकिस्तान अनियन जो है वो अब ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको, चाइना को एक्सपोर्ट करेगा। और प्रोटोकॉल इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका नाम है सैयद फ़ख्र इमाम। अब ये देखें मिनिस्टर का नाम आ गया, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर फॉर फूड नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च कौन है, सैयद फ़ख्र इमाम। और चाइनीज़ एम्बेसडर थे नोंग रोंग, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है, और पाकिस्तान जो है अब चाइना को अनियन जो है वो भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जी, PM इमरान खान साहब ने जो है वो नवंबर 23 को
TTS यानी ट्रेस सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया है, जो कि FBR के लिए होगा। और इसमें जो शुगर की फैक्ट्रीज़ हैं उनके टैक्स इवेजन्स को चेक किया जाएगा। इससे आपको पता है कि शुगर जो है वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी पाकिस्तान में है, और सिगरेट इंडस्ट्री सबसे पहले नंबर पे है। तो सिगरेट को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी कर चुके हैं उनके मॉनिटरिंग सिस्टम पे। अब जो है उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो चीनी है, उसके ऊपर भी अब जो है ये TTS यानी ट्रैक ट्रेस सिस्टम FBR टैक्स कलेक्शन के लिए बना दिया गया है। पाकिस्तान ने नवंबर 25 को शाहीन 1A सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया है। नेक्स्टली बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर हैं अमीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो, इन्होंने अब कहा है कि भाई मैंने जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। इसके लिए उन्होंने 4 बिलियन रुपए खर्च करने का कहा है, और ये 5 ईयर का प्लान जो है उन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट खबर है जी, आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया है। किसको दिया है? एम्बेसडर ऑफ यूरोपीय यूनियन टू पाकिस्तान, जिनका नाम है अंड्रोला कमीनारा। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं, उनको दिया है अवार्ड। कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल पीस अवार्ड। ठीक है, और ये क्यों दिया है? क्योंकि वो इंटरफेस हारमनी में की वजह से। ठीक है, और इस्लामाबाद में ये अवार्ड मिला है। और ये किसने बनाया दिया है अवार्ड? ये इंटरफेथ कौंसल ने ये करवाया था, पीस एंड हारमनी जो एक कौंसल है उसने, और मजलिस उलमा पाकिस्तान ने, इन दो मतलब लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराया। और इसमें इंटरनेशनल पीस अवार्ड किसको दिया है? अंड्रोला कमिनारा को, जो कि यूरोपियन यूनियन ऑफ पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन 25 नवंबर उन्होंने क्या किया? एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया जो हैं उनको हेड बना दिया पब्लिक रिलेशन विंग का। ठीक है, जो पीएफ की पब्लिक है ना, पाकिस्तान एयर फोर्स की जो पब्लिक रिलेशन विंग है उसका इनको हेड बना दिया। तो एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया को जो है अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन एयर फोर्स, ये इसका पूरा ओहदा एक किस्म का नाम है। ये एज अ PF स्पोक पर्सन भी प्रेसिडेंट के होंगे, यानी सदर मुमलिकत के ये क्या होंगे? स्पोक्समैन भी होंगे, PF स्पोक्समैन भी होंगे, तर्जुमान यानी फ़ज़ाइया के तर्जुमान भी होंगे। ठीक है, कौन? तारिक ज़िया, AVM यानी एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया, याद रखिएगा। ठीक है, 25 ईयर ओल्ड कोमल अली शाह एक स्टूडेंट हैं, और ये इनको अभी जो है वो सिलेक्ट किया गया, और ये पहली खातून है जिनको सिलेक्ट किया गया। किसके लिए? हिरोशिमा आईकैन एकेडमी फॉर न्यूक्लियर वेपन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसमें 2021 में इनको सिलेक्ट किया गया, और इस इदारे को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये ना सिर्फ पहली पाकिस्तान है बल्कि पहली खातून पाकिस्तानी भी होने का शर्फ है इनको, जो इस कोर्स के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो कोमल अली शाह सिलेक्ट हुई हैं हिरोशिमा आईकैन एकेडमी और न्यूक्लियर वेपन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी में। ठीक है, तो दैट इज़ अ एजाज़ फॉर पाकिस्तान। तो अरूज आफ्ताब एक सिंगर हैं, उभरती हुई गुलकारा हैं। ठीक है, इनको ग्रैमी नॉमिनेशन में डाल दिया गया, जो म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है, तो वहाँ पे ये नॉमिनेट हुई हैं। अब किसके लिए नॉमिनेट हुई हैं? 2 कैटेगरी हैं, एक बेस्ट न्यूज़ आर्टिस्ट कैटेगरी है उसके लिए हुई हैं, और एक बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस जो है उसके लिए नॉमिनेट हुई हैं। 2 जो है उस के लिए ये नॉमिनेट हुई हैं, 2 कैटेगरीज़ के लिए। ठीक है जी, तो इससे पहले जो नॉमिनेट हुए थे वो थे नुसरत अली ख़ान। ठीक है, जो पहले हो चुके हैं, वो 1996 में हुए थे, और वो किस कैटेगरी में हुए थे? बेस्ट ट्रेडिशनल फोक एल्बम और बेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम। ठीक है, उसके लिए वो सिलेक्ट हुए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कंवर जावेद बाजवा ऑन नवंबर 26 2021 उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प यानी AMC की कर्नल कमांडेंट बना दिया, और ये पहली खातून है जो इस 3 स्टार दर्जे तक पहुंची है। इससे पहले वो कर्नल कमांडेंट जो है, और पहली AMC की भी पहली खातून है जो फर्स्ट कर्नल कमांडेंट तक पहुंची हैं। और इससे पहले वो एज अ जनरल जो है वो पाकिस्तान आर्मी के बहुत मशहूर नाम है ये निगार जौहर का। तो ये तो हर जगह मतलब इसका नाम होता है। तो अब वो पहले जनरल थी, तो अब जनरल से भी उनका ओहदा जो है वो ऊपर हो गया, और वो कर्नल कमांडेंट ऑफ AMC यानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स बन चुकी हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC सिल्वर वर्ल्ड टाइटल किसको मिला है? पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने जीता है, और कोलंबिया के रॉबर बैरेरा को हराया है।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पाकिस्तान मिनिस्टर इमरान खान जो है उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम सुनिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। और ये सब अवार्ड किसको मिला है? इमरान खान को, ठीक है। और ये दुबई में जो है इनको दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 9 जनवरी 2022 में इनको इनवाइट भी किया, और एक्सपो 2020 में दुबई दुबई में जनवरी 9 जनवरी 2022 में दिया जाएगा। और किस वजह से मिला है? इनका प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से नहीं मिला, पॉलिटिकल एफर्ट्स की वजह से नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उजागर किया था, इस वजह से इनको मिला है। इनकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत नाम बना है और बहुत ज़्यादा फेम हुआ है क्रिकेट को, तो इसलिए इमरान खान को ये अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद साहब हैं, इन्होंने जी इनॉग्रेट किया है पाकिस्तान ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम, जिसे पॉव्स के नाम से याद किया जा रहा है, पॉव्स, ठीक है। तो कब किया जी? 24 नवंबर को। अब आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं जी शाह महमूद कुरैशी, और इन्होंने एक सरमनी हुई, उसमें खुशहाल वतन सरमनी थी, उसके अंदर इन्होंने जो है इफ्तिताह किया है, ये खुशहाल वतन प्लेटफॉर्म को इफ्तिताह किया है, जो कि टेनोर पाकिस्तान वालों ने बनाया है। इसका मकसद ये है कि फार्मर्स को जो है वो बेहतर से बेहतर खिदमत दी जा सके। नेशनल काउंसिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, ये कौंसल है नेशनल काउंसिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फैफन के नाम से मशहूर है। इसने जो है वो मिस मुसर्रत कदीम को नया चेयरमैन बना दिया, और ये पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं इसकी, ठीक है, ये सेकंड टाइम बनी है। और इससे पहले वो हेड हैं पेमान एलुमनी ट्रस्ट की भी। और पहले कौन थी? पहले एक बंदा था मिस्टर हमीदुल्लाह कक्कड़, तो उसकी जगह अब जो है वो कौन बन गई हैं? मुसर्रत कदीम। किसकी? नेशनल काउंसिल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की। सही है जी। नेक्स्ट है जी करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम। अब करंट चेयरमैन अब कौन है? पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के नए बंदे बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, शाहिद रज़ा रांझा। श्रीलंका के स्पिनर हैं वनेदा हरसंगा, इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं। बाबर आजम हैं, इन्होंने 302 स्कोर किए हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। और एक जो ओनली खिलाड़ी था क्रिकेट वर्ल्ड कप में, 2020 वर्ल्ड कप में, वो जॉस बटलर था जिसने सेंचुरी मारी है, ठीक है, और किसी ने नहीं मारी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट मसूद खान को, जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट थे जो पहले, उनको नया एम्बेसडर बना दिया यूनाइटेड स्टेट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, मसूद खान एक बंदा है जी, डिप्लोमेट है, उसको जो है एम्बेसडर बना दिया किसका? US का, ठीक है। और वो यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहाँ पर उसको जो है वो देखेंगे, ठीक है। पहले कौन थे? पहले असद मजीद खान थे, अब ये हट गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया अभी दिवाली। और कहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट किया? तेरी टेंपल में। कहाँ पे है जी? करक में है। करक कहाँ पे है? KPK में है। कब किया जी? मंडे को, ठीक है, मंडे मतलब जो लास्ट वीक में मंडे आ रहा था नवंबर में। और सॉलिडेरिटी विद द लोकल मेंबर्स, हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है वो यकजहती का जो है वो एक गेस्चर देने के लिए। डिस्ट्रक्टिव साइबर अटैक हुआ है जी, बहुत बुरा किस्म का, किसके ऊपर? नेशनल बैंक के ऊपर, और उसने तबाह कर दिया था नेशनल बैंक के ऊपर। तो नेशनल बैंक पर साइबर अटैक हुआ है, दैट इज़ अ खबर, तो इसको थोड़ा सा देख लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान, उनका नाम क्या है? मंसूर खान, ठीक है। तो मंसूर खान ने जो है वो एग्रीमेंट किया है अफ़गान के साथ, और रीओपन कर दिया उन्होंने कौन से बॉर्डर? ये इंपॉर्टेंट है, चमन स्पिन बोल्डक गेट जो है वो ओपन कर दिया गया है, ठीक है, लास्ट जो ट्यूसडे आएगा नवंबर का, उस दिन को, ठीक है। और अब जो है लोग पैदल भी जा सकते हैं अफ़गानिस्तान। इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड IPPA, ये एक फैशन एंटरटेनमेंट अवार्ड है, और ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ है। और कहाँ पे हेल्ड हुआ है जी? तुर्की में हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो इस मतलब रिसेंटली से मुराद है नवंबर के एंड में। तो ये जेहन में रखिएगा कि ये IPPA अवार्ड कहाँ हुआ है? तुर्की में हुआ है। इससे पहले मतलब ये लक्स स्टाइल अवार्ड जिस तरह होता है, हम स्टाइल अवार्ड होता है, तो इसी तरह ये भी एक स्टाइल अवार्ड है, और ये IPA अवार्ड जो है ये तुर्की में हुए हैं, ठीक है जी। सो दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। अब जो देख लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिपेंडेंस डे कब मनाया, कौन सा मनाया था? 74th इंडिपेंडेंस डे था। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर खोला जा रहा है? तो चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर जो है वो ओपन किया जा रहा है। पाकिस्तान का CPG's कमेटी फॉर जो जर्नलिस्ट थी, उसमें ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में कौन सा नंबर था? 9th नंबर था, ये भी हमने डिस्कस किया था।
और जो अपॉइंट हुए पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए उनका नाम है सरदार मसूद खान, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अफ़गानिस्तान के मंसूर खान है, अफ़गानिस्तान के जो हैं वो मंसूर खान है, तो यहाँ पे ये मसूद खान है, तो अभी इन दो में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और याद करना भी मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। सो दैट वाज आवर टॉपिक, और इंशाल्लाह बाकी आपको तमाम करंट अफेयर के लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। 7th लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इस तस्वीर पर आप क्लिक कर दें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।